इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का इलेक्शन होना है और उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर के लिए कलीमुल हफीज साहब उम्मीदवार हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। कलीम साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैदान में हैं और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो पैनल था उससे हैं आप। पहले आप मुखालिफिन में हुआ करते थे, इस बार आप साथ हैं, क्या खास वजह रही साथ आने की? एक्चुअली जो मेरे मुतालबात थे उन मुतालबात को सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने गौर किया और मुझसे कहा कि भाई हम इन सब पे काम करने को तैयार हैं, आप बताइए आपका क्या मन है। तो मैंने कहा साहब, अगर आप, मैं जो सजेशन देता आया हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को और उस पर आप काम करने को तैयार हैं तो मेरी आपसे कोई पर्सनल मुखालफत तो है नहीं। और आप जैसा अगर सीनियर लीडर और अगर यंग प्रोफेशनल को आप ला रहे हैं, उनके साथ अगर ये फ्यूज़न होगा और मेरे जो आइडियाज़ हैं या जो मैंने किताब लिखी जिसपे उसमें मैंने बाकायदा रिकमेंडेशन सजेशंस दिए थे, अगर उस पर काम होगा तो यकीनन इंडिया इस्लामिक सेंटर अपने असल मकसद को हासिल कर पाएगा। जी, क्या लगता है कि अब इस्लामिक सेंटर जो है वो असल मकसद की तरफ जा रहा है? यकीनन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जिस मकसद के लिए कायम हुआ उस मकसद को वो अपने हासिल करे। और देखिए, इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है। पहले की टीम की मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक खूबसूरत बिल्डिंग, एक खूबसूरत इमारत और उसके साथ साथ एक सेंटर को बाकायदा अपनी हैसियत में कायम रखा। अलबत्ता उसमें और कलर भरे जा सकते हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। वो इंशाल्लाह अगर हमारी टीम जीत कर आती है तो हम पूरे इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे। एक खास बात यह है कि जब गुज़िश्ता इलेक्शन था उस वक्त भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी, एक इंटरव्यू मैंने किया था। उसमें आपने जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया था। आपकी एक किताब भी मंज़र-ए-आम पर आई थी और बदउनवानी का इल्ज़ाम था। क्या वो इल्ज़ाम अब नहीं है? नहीं, मैंने कभी बदनवानी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने हमेशा ये कहा था, मेरी जो किताब है वो भी मंजूर है, मतलब सॉरी, मौजूद है और मंजर आम पर है। और मैंने उसमें हमेशा ये बात कही कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इसकी जो हैसियत है वो मुनफरद हैसियत है, चूँकि ये लुटियन जोन में वाक़ है। इसे हिंदुस्तान की हुकूमत भी का भी दखल है इसमें। इसके अलावा जिन जो अकाबरीन ने इसको कायम किया था उनका विज़न, वो बहुत बहुत बड़े लोग थे, मतलब वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग थे। तो इसकी जो खिदमात है वो भी उसी लेवल की होनी चाहिए। अब उस लेवल पे क्या क्या हो सकता है उसको मैंने तफसील से अपनी किताब में लिखा था। उन तमाम नुकात पर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने इत्तफाक ज़ाहिर किया। इवन पिछले इलेक्शन में जब मैं हार गया था तब भी मुझे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने अपने बोर्ड में बुलाया था और कहा था प्रेजेंटेशन दीजिए। मैंने प्रेजेंटेशन दी। पहले तो कुछ बीओटीज़ के लोग थे उस पर एग्री नहीं कर पाए, इसलिए वो नहीं लागू हो पाया। लेकिन अब इंशाल्लाह हमें मौका मिला है, मैं साहब के साथ लड़ रहा हूँ। मुझे कामयाबी मिलती है तो मैं ज़रूर उस सब पे पूरी कोशिश करूँगा कि सारे नुकात पे काम हो। ठीक, आखिरी सवाल कि अब जो पैनल है आपका, इस पैनल पर मुखालिफिन की तरफ से या अपोजिशन जो है उसकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है और यकीनन इसमें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनका उनकी जो पास्ट रिकॉर्ड है कि उन्होंने आखिर इस तरह की इंस्टीट्यूशन को क्या खिदमत अंजाम दी है, उस हिसाब से हमें जज करना चाहिए। जहाँ तक हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का सवाल है, वो दिल्ली के दो बड़े अस्पताल हैं, बत्रा और मूलचंद, उसके कैंसर यूनिट के वो डायरेक्टर हैं। तो अगर उन इदारों ने उनको कैंसर यूनिट का डायरेक्टर बनाया हुआ है, जो कि वो प्योर कमर्शियल हैं और प्योर क्वालिटी वो प्रोड्यूस करते हैं, तब मैं समझता हूँ कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी अच्छा काम करेंगे। और जब डिलीवरी पे काम करेंगे, एक प्रोफेशनल जब एक काम करता है, मैं समझता हूँ कि वो सियासत नहीं आने देता। तो हमारा पैनल तो उसको सियासत का अड्डा नहीं बनने देगा। बाकी और जो पैनल हैं वो उनके बैकग्राउंड से आप वाकिफ़ हैं, उनका तो सोते बैठते खाते पीते सियासत करना है, तो यकीनन वो यहाँ के भी सियासत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कलीमुल हफीज़ साहब का वाज़े तौर पर कहना है कि इंडिया इस्लामिक सेंटर को सियासत का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, बल्कि जो काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को भी मुकम्मल किया जाएगा और इसको बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाएगा और इस्लामिक सेंटर की शनाख्त बनाई जाएगी। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।